हे गाइस, वेलकम टू BHA साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम लॉन्ग मेथड या ग्रुप डेटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा FX स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा FX स्क्वायर टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्चुअल मीन एंड स्क्वायर डेविएशन। एन हो जाएगा नंबर ऑफ स्कोर्स। ठीक है, आपको जो एग्जाम में गिवन होगा वो होगा स्कोर्स और फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो 5 का क्लास इंटरवल लिया हुआ है और ये फ्रिक्वेंसी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके का एक टेबल आप क्रिएट कर लोगे। स्कोर FX मतलब मिड पॉइंट FX, फिर X डेविएशन X स्क्वायर FX स्क्वायर, राइट। उसके बाद आप फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, देखो ये n आ जाएगा हमारा। यहाँ पे मैं भूल गई हूँ लिखना। इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 9 9 8 30, राइट। ये हमारा आ जाएगा 30, एन इक्वल टू हमारा 30 आ जाएगा। अब मिड पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है। पहला तो होता है कि आप थर्ड पॉइंट लेके कर, जैसे कि 85 टू 89 है, 5 का क्लास इंटरवल है, तो जो थर्ड पर वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट। जैसे 85 86 87, थर्ड पे जो वैल्यू आ रही है 87 वो हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो 85 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 87 हमारा आ जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो मिड पॉइंट को। उसके बाद आप क्या करोगे, FX कैलकुलेट करोगे। FX कैलकुलेट करने के लिए कि F और X की इंटू, जैसे 1 इंटू 87 87, 1 इंटू 82 82, 2 इंटू 77 154, इस तरीके से आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। उसके बाद जो लास्ट में आ जाएगा सिग्मा FX इक्वल टू, इसको पूरा ऐड कर लोगे FX को, तो ये आ जाएगा 1935। ठीक है, उसके बाद आप डेविएशन फाइंड आउट करोगे। डेविएशन फाइंड आउट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो, सबसे पहले एक्स मीन निकालोगे। मीन इक्वल टू सिग्मा FX डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, सिग्मा FX कितना है आपके पास, 1935। आप यहाँ पे पुट करोगे 1935, राइट। उसके बाद एन कितना है यहाँ पे 30। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 लिख दोगे। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 64.5। ये हमारा कितना है, ये आ गया हमारा एक्स मीन। ठीक है, डेविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, एक्स माइनस एक्स मीन। तो एक्स जो है वो कितना है 87, ठीक है, और एक्स मीन कितना हमारे पास आया, वो आया 64.5। एक्स जो एक्स बार है ना, ये एक्स बार ये चेंज नहीं होगा, ये एक्स बार ये फिक्स रहेगा 64.5। बट जो ये एक्स है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि एक्स कभी 87 82 77 72। ठीक है, 87 आप वैल्यू उठाओगे, 87 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 22.5 आएगा। फिर 82 को उठाओगे, 82 में से इसको माइनस करोगे, कितना आएगा 17.5। फिर 77 उठाओगे, इसको माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 12.5। फिर 72 उठाओगे, इसको माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 7.5। ऐसे ही करके आप फाइंड आउट करोगे। देखो माइनस वाला भी मैं बता दे रही हूँ। 62 लोगे, 62 में से 64 को माइनस करोगे, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 64। देखो आप ये वाली वैल्यू ले लो, ठीक है, ये वाली। ठीक है, एक 62 यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ किनारे, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 62 ले लिया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला डेविएशन का क्या है, एक्स माइनस एक्स बार। जो एक्स हमारा है वो 62, एक्स में हमने 62 ले लिया। और जो हम फाइंड आउट किए एक्स बार वो कितना है 64.5। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे 64.5। इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन है। 64.5 बड़ा है, तो साइन किसका लगेगा 64.5 का, यानी कि माइनस का साइन लगेगा। अगर ये बड़ा वैल्यू रहता तो इसका पॉजिटिव साइड लगता, हम पॉजिटिव का साइन नहीं लगाते हैं जनरली। ठीक है, लेकिन 64.5 बड़ा है 62 से, तो यहाँ पे हम जनरली माइनस का साइन लगाएंगे, तो -2.5। तो देखो -2.5 इसका आंसर आया है। इसी तरीके से आप यहाँ से निकाल लोगे एक्स माइनस एक्स बार। एक्स हमारा ये हो जाएगा वैल्यू, एक्स बार जो यहाँ पे फाइंड आउट किए 64.5 ये हो जाएगा। माइनस कर करके आप ये कैलकुलेट कर लोगे। फिर आते हैं एक्स स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, स्क्वायर करोगे। 22.5 इंटू 22.5 इसका स्क्वायर, 17.5 का स्क्वायर, 12.2 का स्क्वायर,
स्क्वायर कर करके आप निकालोगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे, कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ का माइनस कहाँ गया। तो जब इंटू हम करते हैं ना बेटा, तो ये माइनस प्लस में बदल जाता है। जब -2.5 इंटू -2.5 करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होके कितना आ जाएगा 6.25। ठीक है, इनका सबका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, निकालने के बाद यहाँ पर आप लिख दोगे। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे एफ एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है, देखो एफ और एक्स स्क्वायर आपका ये है, ठीक है, और एफ आपका ये है। तो इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे करोगे, 2 का इंटू इससे करोगे, 3 का इंटू इससे करोगे, 9 का इंटू इससे करोगे, 8 का इंटू इससे करोगे, ऐसे करके पूरा लिखते चलोगे। ठीक है, लास्ट में जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2987.50। ठीक है, अब सिंपली आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना आया है, इतना आया है, यहाँ पुट करोगे, डिवाइडेड बाई एन, एन कितना है हमारे पास 30 है, फिर अंडर रूट लगा दोगे, इन दोनों को डिवाइड करके आप फाइंड आउट कर दोगे। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, हमारा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इतना आया था, एन की वैल्यू 30 है, इन दोनों को डिवाइड करोगे इतना आ जाएगा, फिर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 9.97 आ जाएगा। इसको अप्रॉक्स करके मैंने लिख दिया 9.98, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।